गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाँ, राजस्थान के क्वेश्चन है, तो राजस्थान के क्वेश्चनों की बात करेंगे और राजस्थान के 45 क्वेश्चन हैं आज। हाँ, राजस्थान के 45 क्वेश्चन होंगे। और आपकी तैयारी इन 45 क्वेश्चनों पे चलेगी। पुलिस के लिए, पटवार के लिए, रिट के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन पुलिस पे फोकस है तो पुलिस के 45 क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपको करने, क्योंकि वो 45 ही क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, तो 45 क्वेश्चन कहां से आपको उठा के दिए जाएंगे उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, और इन 45 में आप देख लेना आपको कितने आते हैं, तो आपका आंकड़ा कितना, आपको तैयारी कितनी है, तो 45 में आकलन जरूर करें आप अपना। तो 45 में से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान विधानसभा में प्रथम विपक्ष का नेता, राजस्थान विधानसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? राजस्थान विधानसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? हाँ, तो आंसर लिखिए इसका, प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? जसवंत सिंह। राजस्थान विधानसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था भी? जसवंत सिंह। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, मैथरना कला व उस्ता कला, मैथरना कला व उस्ता कला का संबंध किस शैली से है? मैथरना कला व उस्ता कला का संबंध किस शैली से है? मैथरना कला व उस्ता कला का संबंध किस शैली से है? हाँ, मैथरना कला व उस्ता कला का संबंध है वो किस शैली से है? तो मैथरना कला का उस्ता कला का संबंध है वो किससे भी? तो आंसर लिखिए बीकानेर शैली। मैथरना कला व उस्ता कला का संबंध है वो किस शैली से भी? बीकानेर शैली से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, कामशास्त्र के आधार पर किस चित्र शैली में चित्र बनाए गए हैं? कामशास्त्र के आधार पर किस चित्र शैली में चित्र बनाए गए हैं? कामशास्त्र के आधार पर किस चित्र शैली में चित्र बनाए गए हैं? कामशास्त्र के आधार पर किस चित्र शैली में चित्र बनाए गए हैं? तो आंसर लिखिए इसका, अलवर शैली। चित्र किस में बनाए गए? अलवर शैली में। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? साबी नदी कहां से निकलती है? तो आंसर लिखिए सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी, और सेवर की पहाड़ियां कहां पे भी? सेवर की पहाड़ी है जयपुर में। तो साबी नदी का उद्गम होता है वो कहां से होता है? सेवर की पहाड़ी से। सेवर की पहाड़ी है वो जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, सरस्वती पुस्तकालय शेखावाटी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सरस्वती पुस्तकालय शेखावाटी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हाँ, सरस्वती पुस्तकालय, तो आंसर लिखिए सीकर जिले में। सीकर में है सरस्वती पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का प्रथम सप्त गोमाता मंदिर, राजस्थान का प्रथम सप्त गोमाता मंदिर कहाँ है? राजस्थान का प्रथम सप्त गोमाता मंदिर कहाँ है? राजस्थान का प्रथम सप्त गोमाता मंदिर कहाँ है? प्रथम सप्त गोमाता मंदिर, तो आंसर लिखिए रेवासा में। क्वेश्चन नंबर 7, बरकतुल्ला खां हवाई अड्डा, बरकतुल्ला खां हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बरकतुल्ला खां हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बरकतुल्ला खां हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हाँ, बरकतुल्ला खां हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है? तो आंसर लिखिए, हाँ,
बरकतुल्ला खां हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है भैया? ये जोधपुर में स्थित है। आंसर लिखो जोधपुर। बरकतुल्ला खां हवाई अड्डा वो कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है, नोट लगा के लिखो, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसी के नीचे नोट लगाओ। इस हवाई अड्डे को रातानाडा, इस हवाई अड्डे को रातानाडा हवाई अड्डा भी कहा जाता है। इस हवाई अड्डे को रातानाडा हवाई अड्डा भी कहा जाता है। रातानाडा, रातानाडा हवाई अड्डा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहां लगाई गई? भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहां लगाई गई? भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहां लगाई गई? हाँ, तो भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहां लगाई गई भी? आंसर लिखो बीकानेर। पहली जैतून रिफाइनरी भारत में लगी वो राजस्थान के बीकानेर में लगाई गई थी, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 9, भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र कहां बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9, भैंस अनुसंधान केंद्र कहां बना हुआ है? तो आंसर लिखिए वल्लभनगर, वल्लभनगर, और वल्लभनगर है उदयपुर में। भैंस अनुसंधान केंद्र कहां बना हुआ है? वल्लभनगर उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 10, सतबीज देवरिया मंदिर, सतबीज देवरिया मंदिर कहां स्थित है? सतबीज देवरिया मंदिर कहां स्थित है? बहुत बार पूछा जाता है इस मंदिर को भी। सतबीज, ये आरएस में भी आया हुआ है। हाँ, आरएस के पेपर में था शायद 2016 वाले में था। हाँ, तो सतबीज देवरिया मंदिर है वो कहां स्थित है? सतबीज देवरिया मंदिर। तो आंसर लिखिए सतबीज देवरिया मंदिर कहां पे है? चित्तौड़ में। सतबीज देवरिया मंदिर है चित्तौड़ में। क्वेश्चन नंबर 11, छापी, क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए छापी चोली सिंचाई परियोजना, छापी चोली सिंचाई परियोजना कहां है? छापी चोली सिंचाई परियोजना कहां है? तो छापी चोली सिंचाई परियोजना कहां पे? अभी झालावाड़ में। आंसर लिखो झालावाड़। छापी चोली सिंचाई परियोजना, छापी चोली सिंचाई परियोजना कहां पे? झालावाड़ में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, गुलाब खां का मकबरा, गुलाब खां का मकबरा कहां स्थित है? गुलाब खां का मकबरा कहां स्थित है? गुलाब खां का मकबरा कहां स्थित है? आंसर लिखिए जोधपुर। गुलाब खां का मकबरा कहां पे स्थित है? जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां स्थित है? 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 तो आंसर लिखिए देबारी, देबारी, देबारी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पे? देबारी। देबारी कहां पे? उदयपुर में। देबारी उदयपुर। कंफ्यूज मत होना भी है। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर, ये तो मैंने जिंक लिमिटेड बोला है, एक दूसरा हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर कहां स्थित है? तो जिंक स्मेल्टर का नाम आए तो चंदेरिया चित्तौड़ में स्थित है, जो ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया है। कई बार बच्चे फोन करके पूछते हैं कि सर ये क्या होगा, ये क्या होगा? तो जिंक लिमिटेड उदयपुर में, जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़ में, और जिंक स्मेल्टर ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 लिखो छबड़ा, छबड़ा गैसीय विद्युत प्लांट, छबड़ा गैसीय विद्युत प्लांट कहां स्थित है? छबड़ा गैसीय विद्युत प्लांट कहां स्थित है? छबड़ा गैसीय विद्युत प्लांट कहां स्थित है?
तो आंसर लिखिए 12 जिले में है। छबड़ा गैसीय विद्युत प्लांट कहां पे? 12 में। हाँ 12 जिला। क्वेश्चन नंबर 15, मांडलगढ़ स्थित 32 खंभों की छतरी, मांडलगढ़ स्थित 32 खंभों की छतरी किसे समर्पित है? मांडलगढ़ में स्थित, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ स्थित 32 खंभों की छतरी किसे समर्पित है? मांडलगढ़ स्थित 32 खंभों की छतरी किसे समर्पित है? हाँ मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो 32 खंभों की छतरी है वो किसे समर्पित है? तो आंसर लिखिए जगन्नाथ कछुआ, जगन्नाथ कछुआ को समर्पित है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी है वो। क्वेश्चन नंबर 16, गुर्जर जाति का तीर्थ स्थल, गुर्जर जाति का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? गुर्जर जाति का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? गुर्जर जाति का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? तो आंसर लिखिए आसिंद, आसिंद भीलवाड़ा में। गुर्जर जाति का तीर्थ स्थल कौन सा है? आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा। और आसिंद में क्या बना हुआ है? सवाई भोज का मंदिर बना हुआ है, जिसे गुर्जर जाति का तीर्थ स्थल कहते हैं, पवित्र धाम है ये इनका। तो आसिंद भीलवाड़ा सवाई भोज का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 17, कपड़े पर छपाई, कपड़े पर छपाई अर्थात बगरू प्रिंट, कपड़े पर छपाई अर्थात बगरू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? कपड़े पर छपाई अर्थात बगरू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? कपड़े पर छपाई अर्थात बगरू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? तो आंसर लिखिए जयपुर, है ना। ये कहां की प्रसिद्ध है भाई? जयपुर की। क्वेश्चन नंबर 18, खड़ी फसल, खड़ी फसल का अनुमान लगाकर, खड़ी फसल का अनुमान लगाकर कर निश्चित करना, खड़ी फसल का अनुमान लगाकर कर निश्चित करना क्या कहलाता है? खड़ी फसल का अनुमान लगाकर कर निश्चित करना क्या कहलाता है? खड़ी फसल का अनुमान लगाकर कर निश्चित करना क्या कहलाता है? कुंता, इसको क्या बोलते हैं? कुंता। जैसे लाटा और कुंता प्रणाली हुआ करती थी ना, तो ये कर थे, तो इसको बोलते हैं कुंता, है ना। कुंता प्रणाली, खड़ी फसल का अनुमान लगा देते थे कि इतना इसमें से आपको देना है, तो कुंता प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 19, नरहड़ पीर का उर्स, नरहड़ पीर का उर्स कब आयोजित होता है? नरहड़ पीर का उर्स कब आयोजित होता है? नरहड़ पीर का उर्स कब आयोजित होता है ना। नरहड़ पीर का उर्स कब लगता है? तो आंसर लिखिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, है ना। जन्माष्टमी जिसको कहते हो, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या जन्माष्टमी, है ना। एकमात्र ऐसा उर्स है जो हिंदू त्योहार के दिन आयोजित होता है। इस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, और इस दिन नरहड़ पीर का उर्स मनाया जाता है। और ये नरहड़ पीर का उर्स लगता है झुंझुनू में, अपने झुंझुनू जिले में लगता है। चिड़ावा के पास से पिलानी की ओर जाते हैं, देव रोड के पास में नरहड़ गांव, वहां पे नरहड़ पीर का उर्स लगता है। और नरहड़ पीर बता दूं, इनका एक प्रमुख शिष्य था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती का नाम याद होगा। शेख सलीम चिश्ती जो फतेहपुर सीकरी में रहते थे और जो अकबर के समकालीन थे, और अकबर को जो पुत्र प्राप्त हुआ जहांगीर, पहले सलीम था, तो वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ। तो शेख सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे। और बांगड़, बांगड़ का धनी कहा जाता है, वो नरहड़ पीर को कहा जाता है। बांगड़ का धनी किसे कहते हैं? नरहड़ पीर को। ठीक है, एकमात्र ऐसा उर्स है जो हिंदू त्योहार के दिन आयोजित होता है, वो है नरहड़ पीर का उर्स। क्वेश्चन नंबर 20, किस संप्रदाय के लोग, किस संप्रदाय के लोग अपने प्रमुख ग्रंथ कुजलम स्वरूप की पूजा करते हैं? किस संप्रदाय के लोग अपने प्रमुख ग्रंथ कुजलम स्वरूप की पूजा करते हैं? किस संप्रदाय के लोग अपने प्रमुख ग्रंथ कुजलम स्वरूप की पूजा करते हैं? हाँ, किस संप्रदाय के लोग अपने प्रमुख ग्रंथ कुजलम स्वरूप की पूजा करते हैं?
तो ये कौन सा संप्रदाय है अभी आंसर लिखो, प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय के लोग हैं, उनका धर्म ग्रंथ है वो है कुजलम स्वरूप और उसी की वो पूजा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जयपुर के कछवा शासक, जयपुर के कछवा शासक किस संप्रदाय के अनुयायी थे? जयपुर के कछवा शासक किस संप्रदाय के अनुयायी थे? जयपुर के कछवा शासक किस संप्रदाय के अनुयायी थे, है ना? तो जयपुर के कछवा शासक है वो किस संप्रदाय के अनुयायी थे? आंसर लिखो, ब्रह्म संप्रदाय के। जयपुर के कछवा शासक किस संप्रदाय के अनुयायी थे? ब्रह्म संप्रदाय के। और ब्रह्म संप्रदाय को गौड़ी संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय को क्या बोलते हैं? गौड़ी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। संत पीपा, संत पीपा व संत धन्ना, संत पीपा व संत धन्ना के गुरु कौन थे? संत पीपा व संत धन्ना के गुरु कौन थे? संत पीपा व संत धन्ना के गुरु कौन थे? याद रखना ये, संत धन्ना व संत पीपा के गुरु कौन थे? ठीक है, तो संत धन्ना व संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद जी। हाँ, रामानंद जी, याद रखना इसको, आंसर लिख लो, रामानंद जी। और बता दो आपको रेलवे के पेपरों में, एसएससी के पेपरों में, दिल्ली पुलिस के पेपरों में, राजस्थान पुलिस के पेपरों में जो अपना पार्ट होता है, इंडिया लेवल का पार्ट होता है, उसमें ही क्वेश्चन आता है संत कबीर, कबीर जी के गुरु कौन थे? तो कबीर का गुरु भी कौन था? रामानंद जी था। राजस्थान में पूछेगा तो राजस्थान में संत पीपा, संत धन्ना, सदनानंद जी, सेनानाई जी, लेकिन संत धन्ना और संत पीपा याद रखना, रामानंद जी उनके गुरु थे, कबीर जी के भी यही थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। संत दादू की प्रधान पीठ, संत दादू की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? 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 तो आंसर लिखिए, नरेना, नरेना, नरेना जयपुर में। संत दादू की प्रधान पीठ कहाँ पे है? नरेना जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 24। सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला कब लगता है? सीताबाड़ी का मेला कब लगता है? सीताबाड़ी का मेला कब लगता है ना? 12 में लगता है। सीताबाड़ी का मेला 12 में कब लगता है? सीताबाड़ी का मेला 12 में कब लगता है? तो ज्येष्ठ, है ना, ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या जो अभी आने वाली है ना, ज्येष्ठ अमावस्या आ गई है शायद, हाँ 1-2 दिन बचा है, आ गई ज्येष्ठ अमावस्या। सीताबाड़ी का मेला कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसराना की पहाड़ी, इसराना, इसराना की पहाड़ी, इसराना की पहाड़ी, रोजा भाकर की पहाड़ी, इसराना की पहाड़ी, रोजा भाकर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसराना की पहाड़ी, रोजा भाकर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसराना की पहाड़ी, रोजा भाकर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसराना और रोजा भाकर की पहाड़ी कहाँ है? तो आंसर लिखिए, जालोर में। इसराना की, रोजा भाकर की पहाड़ियां कहाँ पे? जालोर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान को, राजस्थान को दो असमान भागों में, राजस्थान को दो असमान भागों में बांटने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राजस्थान को दो असमान भागों में बांटने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राजस्थान को दो असमान भागों में बांटने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये कौन सी है भी? अरावली पर्वत श्रृंखला। आंसर लिखो, अरावली पर्वत श्रृंखला, दो असमान भागों में बांटती है अरावली पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान के उत्तर पश्चिम प्रदेश में, राजस्थान के उत्तर पश्चिम प्रदेश में कितने जिले आते हैं? राजस्थान के उत्तर पश्चिम प्रदेश में कितने जिले आते हैं? राजस्थान के उत्तर पश्चिम प्रदेश में कितने जिले आते हैं?
है ना। राजस्थान के उत्तर पश्चिम प्रदेश में कितने जिले आते हैं? ये है उत्तर पश्चिम प्रदेश, ये, हाँ ये वाला, ठीक है। उत्तर भौतिक स्वरूप है, उसको 4 भागों बांटा, तो पहला ये है उत्तर पश्चिम प्रदेश, इसमें कितने जिले आते हैं? तो आंसर लिखो 12 जिले। कितने जिले आते हैं? 12 जिले। उत्तर पश्चिम प्रदेश है वो कितना जिले गिनता है? 12 जिलों से मिलकर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जैसलमेर पूरे राजस्थान का, जैसलमेर पूरे राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? जैसलमेर राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? क्वेश्चन नंबर 28 लिखिए, जैसलमेर पूरे राजस्थान का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? जैसलमेर राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? ये है जैसलमेर, तो ये रखता है 11.22%। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर जिला है। ये 11.22% क्षेत्र रखता है पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल में। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। इसके ठीक पूर्व में धौलपुर आता है, यहाँ पे जो 27वां जिला बना था धौलपुर, वो धौलपुर है, वो सबसे छोटा जिला है। धौलपुर सबसे छोटा जिला है। तो जैसलमेर है वो राजस्थान का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत रखता है? 11.22%। सबसे छोटा धौलपुर, सबसे बड़ा जैसलमेर। धौलपुर से जैसलमेर कितना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है, ठीक है। धौलपुर से जैसलमेर कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना। तो जैसलमेर है वो 11.22% हिस्सा रखता है। क्वेश्चन नंबर 29। जगत शिरोमणि का मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर में किसने बनवाया? जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर में किसने बनवाया? जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर में किसने बनवाया? आंसर कनकावती, कनकावती ने बनवाया था। जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर में किसने बनवाया? कनकावती, अपने पुत्र जगत की याद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। निडरी नवमी, निडरी नवमी जिस दिन नेवलों की पूजा होती है, निडरी नवमी जिस दिन नेवलों की पूजा होती है किस तिथि को आती है? निडरी नवमी जिस दिन नेवलों की पूजा होती है किस तिथि को आती है? निडरी नवमी जिस दिन नेवलों की पूजा होती है किस तिथि को आती है? तो निडरी नवमी कब आती है भाई? श्रावण कृष्ण नवमी। निडरी नवमी कब आती है? श्रावण कृष्ण नवमी को, ठीक है। निडरी नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को। 2013 का राजस्थान पुलिस का पेपर था जनवरी के महीने में, उस पेपर में पूछा गया था नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो निडरी नवमी को की जाती है। और निडरी नवमी कब आती है? श्रावण कृष्ण नवमी को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31। थदड़ी, थदड़ी या बड़ी सातम, थदड़ी या बड़ी सातम किस धर्म का त्योहार है? थदड़ी या बड़ी सातम किस धर्म का त्योहार है? थदड़ी या बड़ी सातम किस धर्म का त्योहार है? तो ये किनका भी? थदड़ी या बड़ी सातम किस धर्म का त्योहार है? आंसर लिखिए, सिंधियों का, सिंधी धर्म, सिंधी समाज, सिंधी। ये LDC 2018 में आए थे क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32। सोनाड़ी भेड़, सोनाड़ी भेड़ को किस नाम से जाना जाता है? सोनाड़ी भेड़ को किस नाम से जाना जाता है? सोनाड़ी भेड़ को किस नाम से जाना जाता है? सोनाड़ी भेड़ को किस नाम से जाना जाता है? सोनाड़ी भेड़ को किस नाम से जाना जाता है? सोनाड़ी भेड़, तो आंसर लिखिए चनोत्थर। सोनाड़ी भेड़ को क्या कहते हैं? चनोत्थर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। जागती ज्योत, जागती ज्योत का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता था? जागती ज्योत का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता था? जागती ज्योत का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता था? जागती ज्योत का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता था? आंसर लिखिए राजस्थान, आंसर लिखिए राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। आंसर लिखिए इसका
राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, जागती ज्योत का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो आंसर लिखो, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर, बीकानेर से होता था, ठीक है, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 34, सूंगड़ी नस्वार, सूंगड़ी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? 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 तो आंसर लिखिए ब्यावर, ब्यावर अजमेर की। सूंगड़ी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर, ठीक है। अब की बार जो 3 जनवरी, 6 जनवरी, 9 जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था, उसके एक पेपर में पूछा गया था सूंगड़ी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्यावर अजमेर की। क्वेश्चन नंबर 35, शराब की बोतलें कहाँ बनाई जाती हैं? शराब की बोतलें राजस्थान में कहाँ बनाई जाती हैं? शराब की बोतलें राजस्थान में कहाँ बनाई जाती हैं? शराब की बोतलें राजस्थान में कहाँ बनाई जाती हैं? तो ये बनाई जाती है हाईटेक, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री ये धौलपुर में है, कांच की फैक्ट्री है जहां पे शराब की बोतल बनती है। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? स्टील ग्रेड चूना पत्थर राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? आंसर लिखिए जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान का लोकनायक कहलाता है, राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है या कहलाता है? राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं? तो आंसर लिखिए जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, राजस्थान का लोकनायक किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास को। क्वेश्चन नंबर 38, चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो आंसर लिखिए प्यारेलाल गुप्ता, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? प्यारेलाल गुप्ता को, ठीक। ये पटवार के पेपर में आया था, जब पटवार के 2 पेपर कर दिए गए थे 2015-16 में, एक प्री और एक मेन, तो उसमें पूछा गया था चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? तो चिड़ावा का गांधी कौन है? प्यारेलाल गुप्ता। और ये गांधीवादी विचारधारा के थे भी, प्यारेलाल गुप्ता है वो गांधीवादी विचारधारा के थे, और ये यूपी के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के, और झुंझुनू जिले का एक शहर है चिड़ावा, वहां पे आके रहने लगे, और गांधीवादी विचारधारा के तहत ही ये और लोगों में प्रेरक का रूप में काम किया इन्होंने, और एक संस्था, एक स्कूल चलाई इन्होंने। तो एक ये गांधीवादी विचारधारा के थे, इसलिए इसको चिड़ावा का गांधी कहा गया, जो पटवार के और लास्ट पेपर में था, जो 2015-16 में भर्ती हुई थी उसमें, है ना। हालांकि कई बार ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो चिड़ावा गांधी, प्यारेलाल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध जैन तीर्थ, प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा, प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा नागौर में, प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा नागौर में किस नदी के किनारे बसा है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा नागौर में किस नदी के पास बसा है? क्वेश्चन नंबर 39 है, वापस सुन लेना। प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा नागौर में किस नदी के किनारे बसा है? हाँ, लूणवा जैन तीर्थ है नागौर में, वो किस नदी के किनारे बसा है? तो आंसर लिखिए मेंथा नदी, मेंथा, मेंथा नदी, मेंथा नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 40, भीली, भील, तो भीली, भीली बोली किस बोली की सहायक बोली है? भीली बोली किस बोली की सहायक बोली है?
भीली बोली किस बोली की सहायक बोली है? भीली बोली किस बोली की सहायक बोली है? भीली बोली किस बोली की सहायक बोली है? भील जाति जो बोलती है ना भीली बोली, वो किसकी सहायक बोली है? तो आंसर लिखिए बागड़ी, बागड़ी बोली की सहायक बोली है। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्वी राजस्थानी साहित्यिक शैली क्या कहलाता है? पूर्वी साहित्यिक शैली क्या कहलाता है? पूर्वी राजस्थानी साहित्यिक शैली क्या कहलाता है? ये पूर्वी राजस्थानी साहित्यिक शैली क्या कहलाता है? पूर्वी राजस्थानी साहित्यिक शैली क्या कहलाता है? ये पूर्वी राजस्थान का जो साहित्यिक शैली वो क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? पिंगल। पिंगल। पूर्वी राजस्थान में जो साहित्य लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? पिंगल। और पश्चिम में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिंगल। पश्चिमी साहित्यिक शैली को क्या बोलते हैं? डिंगल। और पूर्वी राजस्थानी को क्या कहते हैं? पिंगल। तो यही है क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थानी साहित्यिक शैली क्या कहलाता है? तो पूर्वी राजस्थानी साहित्यिक शैली क्या कहलाता है? आंसर लिख लो पिंगल। क्वेश्चन नंबर 42, एकीकरण के किस चरण में मेवाड़ रियासत को शामिल किया गया था? एकीकरण के किस चरण में मेवाड़ रियासत को शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 42, एकीकरण के किस चरण में मेवाड़ रियासत को शामिल किया गया था? एकीकरण के किस चरण में मेवाड़ रियासत को शामिल किया गया था? तो आंसर लिखिए इसका तीसरे चरण में। एकीकरण के कौन से चरण में शामिल किया गया था? तीसरे चरण में शामिल किया गया था, जिसको क्या बोलते हैं? संयुक्त राजस्थान बोलते हैं जिसको। क्वेश्चन नंबर 44, ट्रेंच आयोग। क्वेश्चन नंबर 44 लिखिए, ट्रेंच आयोग किस किसान आंदोलन पर बैठाया गया? 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 तो इसका आंसर क्या होगा अभी? हाँ, आंसर लिखो बेंगू किसान आंदोलन। कमेटी थी ट्रेंच आयोग किस किसान आंदोलन पर बैठाया गया? बेंगू किसान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 44, ऊपरमाल पंच बोर्ड में सरपंच किसे बनाया गया? ऊपरमाल पंच बोर्ड में सरपंच किसे बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 44 है, ऊपरमाल पंच बोर्ड में सरपंच किसे बनाया गया? ऊपरमाल पंच बोर्ड में सरपंच किसे बनाया गया? तो आंसर लिखिए इसका मन्नालाल पटेल। ऊपरमाल पंच बोर्ड में सरपंच किसे बनाया गया था? मन्नालाल पटेल को। और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने करी थी? विजय सिंह पथिक ने। हाँ, विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है? किस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है? किस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है? किस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है? ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? वल्लभ संप्रदाय। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय किसको कहते हैं? वल्लभ संप्रदाय को। और वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नाथ द्वारा राज संबंध में है, जहां की पिछवाइयां प्रसिद्ध है। जो करीब पेपर में पूछ लिया जाता है कि पिछवाइयां कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राज संबंध की। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था? नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था? इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जिसका मत है शुद्ध द्वैतवाद।
ठीक है। और आप इन क्वेश्चनों को फोकस करेंगे, यही 45 क्वेश्चन इसी प्रकार के हर पेपर में मिलेंगे और इनमें से आपको सक्सेस लेनी है और आपको राजस्थान पुलिस को ज्वाइन करना है इन पेपरों को और तैयार करके। तो आप अपना कंटिन्यू इसको जारी रखें और अपने पेपरों को क्वालिफाई करें। और राजस्थान के संदर्भ में इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा भाई, जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना आंकलन करें और आगे भी यूं ही इनको और सुचारू रूप से जारी रखें।